दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के विशिष्ट क्षेत्र क्या हैं। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC को औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया था। राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। वे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये 8 मिशन हैं। पहला राष्ट्रीय और सौर मिशन, दूसरा विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र एवं राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुदृढ़ कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान का राष्ट्रीय मिशन और 8वां हो जाएगा सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय सौर मिशन की। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सौर मिशन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। इस मिशन का उद्देश्य देश में कुल ऊर्जा उत्पादन के में सौर ऊर्जा के अंश के साथ अन्य नवीकरणीय साधनों पर संभावनाओं को बढ़ावा देना है। हाल ही में इस साल जनवरी में भारत में 20 गीगावाट की संचय और क्षमता हासिल की है। दूसरा नंबर पर आता है विकसित ऊर्जा दक्षता और राष्ट्रीय मिशन। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 केंद्र सरकार ने में उच्च ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और राज्य में नाम निर्दिष्ट अभिकरण के संस्थानिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा बचत उपयोग के कार्यान्वयन के लिए कानूनी अध्यादेश मुहैया कराता है। तीसरा है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। भवनों में ऊर्जा बचतों सुधार, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन और निश्चित रूप से सार्वजनिक परिवहन को अपनाने के माध्यम से पर्यावरण को सतत बनाने के लिए सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का लक्ष्य निवास को अधिक सुस्थिर बनाना। इसके लिए 3 सूत्री अभिगम पर जोर दिया गया। पहला आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों के भवनों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना, दूसरा शहरी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, तीसरा शहरी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। चौथे पॉइंट पर आते हैं राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य जल संरक्षण, जल की बर्बादी कम करना तथा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के द्वारा जल को उचित वितरण कराना है। राष्ट्रीय जल मिशन जल के उपयोग में 20% दक्षता बढ़ाने हेतु एक ढांचे का निर्माण करेगा। 5वां है सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। इस योजना को उद्देश्य हिमालय क्षेत्र में जैव विविधता, वन आवरण और अन्य पारिस्थितिकी संसाधनों का संरक्षण करना है। यह राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में उल्लेखित उपायों को भी पुष्टि करता है। छठा है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। इस मिशन का लक्ष्य कार्बन सिंक जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं को बढ़ावा देना है तथा 60 लाख हेक्टेयर भूमि के वन रोपण कर देश में वन आवरण को 23% से बढ़ाकर 33% करना है। 7वां है सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन। इसका लक्ष्य फसलों की नई किस्म खासकर जो तापमान वृद्धि सहन कर सके उसकी पहचान कर तथा वैकल्पिक फसल स्वरूप द्वारा भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना है और यह किसानों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए सुझाव देता है। 8वां पॉइंट है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इस मिशन का उद्देश्य शोध तथा तकनीकी विकास के विभिन्न प्रक्रिया विधियों द्वारा सहभागिता हेतु वैश्विक समुदाय के साथ कार्य करने पर बल देना है। इस मंत्रालय का उद्देश्य जलवायु विभिन्न क्रियाविधियों द्वारा सहभागिता हेतु वैश्विक समुदाय के साथ कार्य करने पर बल देना है। इस मंत्रालय का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद को प्रस्तुत किए जाने के उद्देश्यों, कार्यान्वयनों, रणनीतियों, समाज सेवा और निगरानी और मूल्यांकन मानदंडों पर विकसित करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।